जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा में। मैं हूं जयशंकर झा। आज से आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करना मैंने प्रारंभ कर दिया है। अभी जो मैंने शुरू किया है वो फिजिक्स का, ठीक है, भौतिकी का वीडियो। धीरे धीरे मैथ का भी अपलोड होगा, सोशल साइंस का भी अपलोड होगा और अन्य जो भी विषय हैं सबका वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। तो इस बैच का नाम हमने दिया है अंतिम प्रहार, क्योंकि अब टाइम जो है बहुत कम बचा हुआ है और फाइनल जो है प्रहार करने की जो बारी है अब आ चुका है। आप लोग भी अपने पूरे मनोयोग से लग जाइए ताकि आप लोगों को कम से कम 80% से ऊपर मार्क्स आए। इसके लिए ज़रूरी है जो क्विक रिवीजन हो जाए, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लें। मैं पूरे विषय का रिवीजन करवा दूंगा फास्ट में, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। अभी से लेकर, आज से लेकर, जब आप वीडियो देख रहे हैं तब से लेकर एग्ज़ाम समाप्ति तक। इसके बाद भी जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए यह चैनल काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बहुत सारे कॉमर्स का वीडियो अपलोड और करेंगे। जो साइंस आर्ट्स होंगे उनके लिए भी मैं आगे कोशिश करूंगा जो वीडियो आप लोगों के लिए भी अपलोड हो जाए, लेकिन कॉमर्स का वीडियो तो अपलोड हो ही रहा है, ठीक है। तो आगे भी आपको यह चैनल मदद पहुंचाएगा और अभी तो मैं आप लोगों के मदद के लिए आया ही हूँ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग फिजिक्स से 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। 25, ठीक है। ये 25 मैंने लिया है 3-4 चैप्टर से। ये 25 क्वेश्चंस 3-4 चैप्टर से लिया है, सिर्फ भौतिकी का इसमें है। सभी प्रश्न यहीं से आएगा। मैं जो अभी आपको 25 बता रहा हूँ ना, ये 25 के 25 बहुत 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 महत्वपूर्ण है, इसलिए आप एक भी प्रश्न को मिस नहीं कीजिएगा। ये पूरे NCERT और BTC किताब का जो है निचोड़ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है जो बहुत बार पूछा गया है, जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसा होता है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इस चीज़ को आप लोग जरूर याद रखिए। जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसा होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। फिर आगे बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, जो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु, तो सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है वो होता है अनंत। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। सामान्य नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है अनंत। ये प्रश्न ऐसा भी रहता है जो एक स्वच्छ आंख कहाँ तक की वस्तु को देख सकता है, तो अनंत तक वो देख सकता है, ठीक है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन पूछता है, जो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है। तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। आगे है परावर्तन के कितने नियम है, तो 2। अपवर्तन के कितने नियम है, 2। परावर्तन और अपवर्तन के 2 नियम है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। आगे है दूरदृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि जिस आंख में हो जाता है उसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं, यानी कि डॉक्टर उत्तल लेंस लेने का सलाह देता है या उत्तल लेंस देता है। उत्तल लेंस का जो दूसरा नाम है वो अभिसारी लेंस है, क्योंकि यह जो अभिसारित करता है इसलिए इसका नाम अभिसारी लेंस भी है उत्तल लेंस का, ठीक है। ये पूछा गया है बहुत बार, जो उत्तल लेंस को कहा जाता है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। मैं एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिखा है आप लोगों के लिए। अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके अपने 5 फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा। आगे है निकट दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है। तो निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, और अवतल लेंस का ही दूसरा नाम है अपसारी। अपसारी, ठीक है, अपसारित करता है इसलिए इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। आगे है वाहनों के साइड मिरर में, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। तो
उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ध्यान रखिए, वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। साइड मिरर मतलब जो मिरर लगा होता है, ठीक है ना, ये मिरर बाइक पे आप देखे होंगे, ये मिरर होता है, ठीक है ना, ये उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। और हेडलाइट आगे होता है, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है वो आगे होता है, जिससे प्रकाश निकलता है, वो अवतल दर्पण होता है। याद रखिए, वो अवतल दर्पण होता है, ठीक है। हेडलाइट में अवतल दर्पण होता है और साइड मिरर में उत्तल दर्पण होता है। ये बात ध्यान रखने की है, ये बहुत बार पूछा गया है। साइड मिरर यानी कि ड्राइवर के सामने में जो शीशा लगा रहता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण, और हेडलाइट में अवतल दर्पण। देखिए, वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनाता है, ठीक है। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनाता है, इसलिए वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है और हेडलाइट में अवतल दर्पण का, ठीक है। F बराबर होता है R/2। देखिए, पूछता है जो फोकस दूरी और त्रिज्या में क्या संबंध है, तो फोकस दूरी और त्रिज्या में यही संबंध है। फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है और त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी का दुगुना होता है, यानी कि F बराबर R/2 या R बराबर 2F, ठीक है। ये हो गया। आगे है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी F ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण का क्या होता है, दोनों धनात्मक होते हैं। यानी कि उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों धनात्मक होता है, अवतल दर्पण का त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है वो कहाँ कहाँ होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में, ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा और सब्जेक्टिव में भी रहता है। अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखें, उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखें, ठीक है। तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है हजामती दर्पण में, वाहनों के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, नाक कान गले दांत का जो डॉक्टर होता है ना, वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करता है, ये सब चेक करने के लिए। सौर भट्ठी में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो अवतल दर्पण का बहुत सारे उपयोग यहाँ पे हमने आपको बताया है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक दो बार रिवीजन कीजिएगा या वीडियो को एक दो बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। इसको प्रमाणित करने के लिए भी पूछता है, ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो यही पूछेगा। आगे है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। दोनों में क्या डिफरेंस है ये ध्यान से देख लीजिएगा। दर्पण सूत्र में ये प्लस है, लेंस सूत्र में क्या है, माइनस है, और बाद बाकी सेम है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है। हमने दूर और निकट वाला तो देख चुके हैं, अब यहाँ पे जरा दूरदर्शिता, इसके लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग होता है। तो आंख में 3 प्रकार का दोष होता है, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। तो जरा दूरदर्शिता के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग होता है। आगे है लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ये भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। किस रंग का, किस वर्ण का, रंग और वर्ण सेम हुआ, ये आप समझ लीजिए। किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य या किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसलिए आप लोग देखे होंगे जो रेलवे क्रॉसिंग पर या कोई भी खतरा का संकेत के लिए हम लोग लाल रंग का ही, लाल कपड़ा का ही प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि दूर से ही लोगों को दिखाई दे, दूर से ही दिख जाता है लाल, इसलिए इसको डेंजर कलर में उपयोग होता है, ठीक है। क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, दूर से ही दिखाई देता है। पर बहुत बार परीक्षा में पूछा है जो रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों होता है, तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण, और बैगनी का सबसे कम होता है। ठीक इसके विपरीत विचलन में होता है, विचलन बैगनी का अधिक होता है और लाल का कम होता है। तरंग दैर्घ्य में लाल अधिक बैगनी कम, विचलन में बैगनी अधिक लाल कम। ये बहुत बार पूछा गया है, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगा। जिसको पहले से पढ़ा हुआ है उनका रिवीजन हो रहा है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये संजीवनी का काम करेगा। टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश का प्रकीर्णन है, ठीक है।
चलिए, प्रकाश की चाल निर्वात यानी कि शून्य में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जो सबसे अधिक है। बहुत बार पूछा गया है जो प्रकाश की चाल किन माध्यमों में सबसे अधिक होती है, तो निर्वात यानी कि शून्य में कितना 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। उसके बाद दूसरे नंबर पे, एक नंबर पे निर्वात, 2 नंबर पर पानी 2.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 नंबर पे कांच 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 2 3 ये आप लोग रट जाइए। चलिए आगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपवर्तनांक क्या होता है? तो अपवर्तनांक होता है शून्य में प्रकाश की चाल और किन्हीं माध्यमों में, जिन माध्यम का अपवर्तनांक पूछेगा उसमें प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है ना, वही होता है अपवर्तनांक। शून्य में प्रकाश की चाल भागा किन्हीं माध्यम में प्रकाश की चाल। अगर हीरा में पूछेगा ना, तो शून्य में प्रकाश की चाल ऊपर में और हीरा में प्रकाश की चाल नीचे में लिख देंगे। दोनों का जो रेशियो आएगा वो होता है। देखिए, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42, हमने ये लिख दिया, और किरोसिन का होता है 1.44। ठीक है, हीरा 2.42, किरोसिन 1.44, ये याद रखिएगा। आगे है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या? तो वायुमंडलीय अपवर्तन में आ जाएगा तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के आभासी समय। ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त। ठीक है, चलिए आगे, इंद्रधनुष वर्षा के बाद सूर्य के प्रकाश पड़ने पर बनता है। ये याद रखिएगा, इंद्रधनुष बारिश के बाद ही बनेगा। बारिश खत्म होने के बाद इंद्रधनुष बनता है। बारिश खत्म होने के बाद बारिश का बूंद जो लटका रहता है उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, 7 रंग में विभक्त हो जाता है, इसलिए वो बूंद जो है इंद्रधनुष के रूप में सतरंगा दिखाई देता है। ठीक है, चलिए यहाँ आप लोग समझ गए। आगे है, प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है। ठीक है, आवर्धन क्या होता है? आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। ध्यान से देखिए, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर में, वस्तु की ऊंचाई नीचे में। आगे है, P बराबर 1/f किसी लेंस की क्षमता होता है। ठीक है ना। आगे है, उसके फोकस दूरी f के व्युत्क्रम से मापी जाती है, यानी किसी लेंस की क्षमता को फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है। लेंस की क्षमता को फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है। चलिए आगे, कुछ इंपॉर्टेंट राशि है और उसका संकेत SI मात्रक है। ठीक है, देखिए, विद्युत धारा का संकेत I होता है। ठीक है, इसका SI मात्रक एम्पियर है। विद्युत विभव वोल्ट। चलिए, SI मात्रक विभवांतर का भी वोल्ट होता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का जूल होता है। ठीक है, चलिए, प्रतिरोध का संकेत R होता है और इसका SI मात्रक ओम होता है, जिसको इस रूप में लिखा जाता है। चलिए, विद्युत शक्ति P वाट होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, ध्यान से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट प्रति घंटा। और ये भी बहुत बार पूछा गया है, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत विभव और विभवांतर दोनों का वोल्ट होता है। विद्युत विभव और विभवांतर दोनों का वोल्ट होता है। ठीक है, ऊर्जा का जूल होता है। विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, इस चीज को याद रखिए। ठीक है, आगे है, 1 किलोवाट घंटा यानी कि 3.6 गुने 10⁶ जूल। ये 1 किलोवाट घंटा का जो है जूल में कन्वर्जन है। आगे देखिए, आगे है श्रेणी क्रम समूहन है R1 + R2 + R3। ये याद रखिए, R1 + R2 + R3। और समांतर क्रम समूहन जो है वो होता है 1/R1 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समूहन। ठीक है, तो अभी इतना ही इस वीडियो में। बहुत जल्द और वीडियो अपलोड होगा। आप लोग लगातार चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक। धन्यवाद।